क्या लोईवाल, जगन्नाथ धाम पुरी से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। 45 दिनों बाद शुक्रवार की सुबह भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पट खुले तो जरूर, लेकिन सिर्फ दैत्यपतियों के लिए और सेवकों के लिए। दरअसल 1977 के बाद एक दुर्घटना के बाद इन पटों को कभी भी नवयौवन के दिन नहीं खोला जाता है जनता के लिए। लिहाजा रथ यात्रा के दिन ही भगवान के दर्शन होंगे उन लाखों भक्तों को जो बहुत उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं। लाखों की भीड़ इस समय पुरी में इकट्ठा हो गई है और अगर मैं ये कहूँ कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हरे रामा और हरे कृष्णा का मंत्रोच्चारण हो रहा है तो ये गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ लोगों का उत्साह पूरी तरह बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि इंतजार खत्म हो रहा है और भगवान के नव यौवन के दर्शन, नव कलेवर के दर्शन बहुत जल्द ही होंगे। कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ ने नीलांचल की धरती को ही अपना निवास स्थान चुना। इसके साथ ही 4 युग के भगवान श्री कृष्ण 4 दिशाओं में फैल गए, जहां 4 धाम बन गए और यही बने बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षण के केंद्र, खास तौर से उनके भक्तों के लिए। तो आखिरकार क्या है कहानी नीलांचल पर्वत के निवास स्थान बनने की, जानते हैं इसके पीछे की कहानी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि अच्छे लोगों के तारण, बुरे लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए वो हर युग में अवतार लेंगे। कलयुग में श्री कृष्ण ने भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया और नीलांचल पर्वत पर बस गए। पर्वत तो समय के साथ भूमि में समा गया, लेकिन नीलांचल की धरती जगन्नाथपुरी के नाम से सदा सदा के लिए पूजनीय हो गई। आत्मा से परमात्मा की यात्रा श्रद्धा के जिस पथ पर चलकर पूरी होती है, उसका सबसे पावन अंश है 4 धाम, जहां 4 अवतारों में भगवान विष्णु पूजे जाते हैं। श्री जगन्नाथपुरी उनमें से ही एक धाम है, जहां प्रभु जगन्नाथ के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। चतुर्मार्ग ही साधनम, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति साधन मार्ग के ऊपर विराजमान है। तो इसी विचारधारा को आधार करके भारतीय संस्कृति में 4 धाम हैं। सत्ययुग में बद्रीनाथ, तृतीया में रामेश्वर, द्वापर में द्वारकाधीश और कलियुग में पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र अधुना पुरी के नाम में परिचित जगन्नाथ, ये कलियुग के धाम है। तो इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु दार वितनु धारण करके यहाँ पर चतुर्वर्ग फल प्राप्त कराते हैं भक्तों लोगों को और मुक्ति प्रदान करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां माता रोहिणी से श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम कथाएं सुन रही थीं। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी इस समय वहां मौजूद थी, लेकिन सुभद्रा का उस समय इन कहानियों को सुनना उचित नहीं था। माता के आदेश पर वो दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गईं। उसी समय भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम वहां पहुंचे। सुभद्रा ने दोनों भाइयों को दरवाजे पर ही रोक लिया, लेकिन अंदर की आवाज बाहर आती रही और तीनों वो अद्भुत प्रेम लीलाएं सुनते रहे। माता रोहिणी का वर्णन था ही कुछ ऐसा कि वो तीनों प्रेम द्रवित हो उठे। तभी वहां नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि इसी प्रेम द्रवित रूप में वो तीनों विराजमान हों। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वो कलयुग में बलराम और सुभद्रा के साथ ही श्री जगन्नाथ के नाम से दारू विग्रह यानी काठ की मूर्तियों में विराजमान होंगे। कलयुग में मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में काठ की शिला में दर्शन देकर भगवान जगन्नाथ नीलांचल की धरती पर बस गए। काठ की उस विशाल शिला से प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से रची थी। महाराजा इंद्रदेव ने मंदिर बनाया है। इनका रानी का नाम गुंडीचा है। दोनों मिलकर
2 मंदिर बना है। राजा विश्वावसु ने, ब्याज का राजा, वो भगवान को नीलमाधव रूप से पूजा करते थे। दिन में राजा विश्वावसु पूजा करेंगे, रात को देवलोक आके भगवान की पूजा करेंगे। स्वयं नीलमाधव भगवान स्वप्न दिए थे, हम लकड़ी होके समुद्र में आएंगे, तुम हमको लेकर भगवान बनाएंगे। काल चक्र में चारों युगों का जितना महत्व है, तीर्थों में 4 धाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो चारों दिशाओं को पवित्र कर रहे हैं। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जहां सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के धाम हैं, वहीं पूरब में श्री जगन्नाथपुरी कलयुग का अकेला धाम है। बद्रीनाथ में नारायण, द्वारिका में कृष्ण और रामेश्वरम में राम के नाम से भगवान विष्णु हर युग में पूजे गए हैं, और कलयुग में इस परम शक्ति का रूप भगवान जगन्नाथ हैं। पुरी से मनोज्ञा लोईवाल और कल्पतरु के साथ आज तक ब्यूरो। भगवान जगन्नाथ के नव यौवन के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दूर दराज से उमड़ रही है। मैं इस समय हूँ उस महत्वपूर्ण सड़क पर जहाँ पर रथ निकलेगा, लेकिन जो लोगों में उत्साह है, कुछ ही घंटे बाकी है उनके नए स्वरूप के दर्शन के, लेकिन उत्साह पूरी तरह से चरम पर है। कितना उत्साह है भगवान के नए रूप में। उत्साह है, जगन्नाथ के नव कलेवर हो रहे हैं। इतने साल बाद भगवान का जो पुरुषोत्तम महीना होते हैं, वो हर 32 महीने के बाद आते हैं। तो इस साल जो आषाढ़ मास का जो पुरुषोत्तम मास होता है, तो 84 मासों में श्रेष्ठ होता है, वैदिक शास्त्र ने ये कहा है। और इस साल जो अगले वाला दिन आ रहा है, रथ यात्रा, तो उसके दिन भगवान महाप्रभु जगन्नाथ उसकी मंदिर से गुंडिचा रानी देवी मंदिर जाएंगे। तो इसीलिए हम सब अब गुंडिचा देवी का मंदिर जा रहे हैं, मंदिर साफ सुथरा करने के लिए। मंदिर साफ करने के लिए जा रहे हैं। कितना उत्साह है कि भगवान के दर्शन होंगे। बहुत उत्साह है, हम लोग बहुत खुशी मिल रहा है। जब लोग कलकत्ता से यहाँ आए किसी भगवान का दर्शन करने और भगवान का महिमा सब जानने के लिए, लोग बहुत खुशी है। हम लोग प्रत्येक साल आते हैं। कुछ ही घंटे बाकी है, भगवान के 19 साल बाद नव यौवन के दर्शन होंगे। 19 साल बाद, तो 19 साल बाद बहुत हम लोग का आशा है। हम लोग ऐसे आए, प्रत्येक साल अच्छा दर्शन हो जगन्नाथ भगवान का। बहुत उत्सव मन में। भीड़ से डर नहीं लगता? नहीं, भगवान सब पर आशा है। भगवान की कृपा से कुछ नहीं, भगवान के ऊपर में सब है। बहुत अधिक भीड़ होगी, दूर दराज से लोग आएंगे। क्या होगा इस नव यौवन में? क्या का मंदिर नव कलेवर होता है। यहाँ 19 साल होता है, 19 साल पर नव कलेवर होता है आपका जगन्नाथ। या बंगाली भाषा है, मलमास वाला है, हिंदी नहीं। ये आपका पुरुषोत्तम मास है। यही पुरुषोत्तम मास का जगन्नाथ के नव कलेवर होता है। आपका अच्छा लगता है? मेरा कलकत्ता है बंगाली पे जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं उत्साह लोगों का देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से तल्लीन है भक्ति भाव में, भक्ति उमंग में, और इंतजार है उन पलों का जब भगवान बाहर आएंगे, वो अपने दर्शन देंगे उन लोगों को जिन्होंने 45 दिन इंतजार किया है उनके दर्शन के लिए। और यही उत्साह बताता है कि जगन्नाथ के बाद अगर कोई भगवान की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ ही होते हैं। कैमरामैन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पुरी, आज तक। पुरी के कण-कण में भगवान जगन्नाथ की चमत्कारिक शक्तियों का एहसास होता है। फिर चाहे वो मंदिर का मुख्य भवन हो या फिर मंदिर की मुख्य रसोई, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनता है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। पुरी के श्री मंदिर में रत्न सिंहासन पर विराजते हैं श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ भगवान विष्णु। यहाँ उनकी पूजा भगवान कृष्ण के रूप में होती है और माना जाता है कि जगन्नाथ धाम में साक्षात भगवान विष्णु का वास है। तभी तो इस पवित्र धाम के कण कण में उनकी चमत्कारिक शक्तियों का एहसास होता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इसके साथ ही कुछ तथ्य ऐसे भी हैं
जो भक्तों को भगवान की शक्ति को मानने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर जो पाकशाला है विश्व की सबसे बड़े पाकशाला, जहाँ पर 742 चूल्हा है, वो जहाँ पर 1 घंटे में 4 लाख आदमी के लिए भोजन प्रस्तुत हो सकता है, और सब लकड़ी के काठ में और मिट्टी के बर्तन में, और जो यूज होता है इसको भी और दोबारा व्यवहार नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर बड़े विचित्र ढंग से और भगवान दैव विधान से काम होता है। सबसे बड़ी और पहली खासियत है मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता दिखाई देता है। शिखर पर लहरा रहे झंडे के बाद जब आप मंदिर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको किसी भी दिशा से उसके सामने का हिस्सा ही नजर आता है। आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और शाम के समय इसका उल्टा होता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के धाम में ठीक इसके विपरीत जमीन से समुद्र की ओर जाती है हवा। आपने अभी तक किसी भी मंदिर के ऊपर आमतौर पर पक्षियों को उड़ते देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय दिखाई नहीं देती है। मंदिर के अंदर भोजन पकाने के लिए सामग्री की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की थोड़ी भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए तैयार किया गया हो, लेकिन इससे 20 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है। 7वीं खासियत यह है कि मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे पर रखा जाता है और इस प्रसाद को लकड़ी पर पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और बाद में नीचे के बर्तनों का भोजन पकता है। इस मंदिर की 8वीं खूबी है कि जैसे ही आप जगन्नाथपुरी मंदिर में पहला कदम रखेंगे, आपको सागर की कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। वहीं मंदिर के बाहर एक कदम बढ़ाते ही आप इस ध्वनि को आसानी से सुन सकते हैं। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर इकलौता मंदिर है जहां भगवान अपने भाई बहनों के साथ विराजमान हैं। और जिस साल आषाढ़ मास में अधिक मास होता है, उस वर्ष रथ यात्रा उत्सव के साथ एक नया महोत्सव और भी होता है, जिसे नव कलेवर उत्सव कहते हैं। इस उत्सव पर भगवान जगन्नाथ अपना पुराना कलेवर त्याग कर नया कलेवर धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ के नव कलेवर महोत्सव के रंग देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। जगन्नाथ धाम पुरी से इस खास पेशकश में धर्म के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे जगन्नाथ की यात्रा के साथ। आप देखते रहिए सिर्फ आज तक।